ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2022 परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सार में, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना किचड़ा है उसे दान में दे दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा जो सदा कहते विकारों को परमात्मा के ऊपर अर्पित कर दें, तो जो परमात्मा के ऊपर अर्पित करेंगे तो उसके रिटर्न में परमात्मा के पास जो भी शक्तियाँ और गुणों से भरपूरता है, सागर है, वो रिटर्न में परमात्मा वापस बच्चों को देते। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाबा की क्या श्रीमत है? उत्तर है, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटाओ, 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपनी देवी चलन बनाओ। बाबा से सच्चा सौदा करो। बाबा तुम्हारे से लेते कुछ नहीं, सिर्फ ममत्व मिट जाए, यही बाबा की आस है। उसकी युक्तियाँ भी बताते हैं कि बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, अपना खाता खराब न हो इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, मिस कभी नहीं करनी। सेकंड पॉइंट है, श्रवण कुमार और श्रवण कुमारी बनकर ज्ञान कामण पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान देकर उनका कल्याण करना है। आज का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। आज बाबा ने राजयोगी बनने का वरदान दिया। कब बन सकते हैं राजयोगी? जब अपने ऑक्यूपेशन को, अपने कर्म को, अपने पुरुषार्थ की स्मृति सदा जब रहेगी तो मन को कंट्रोल कर सकते। जब मन अपने कंट्रोल में होगा तभी राजयोगी की अवस्था आ सकती है। स्पष्टीकरण है, अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं कौन? राजयोगी, कर्मेंद्रियों का मालिक। राजयोगी की सीट पर सेट रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपनी संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता तो उसे नॉलेजफुल या राजा नहीं कह सकते। स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों के सार की श्रृंखला में सुनते हैं। आज माता जी ने सार में इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं दुनिया वालों द्वारा, तो उसके बारे में स्पष्ट किया। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कह दिया, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतगुणी मनुष्य बन जाते और ज्ञान अंजन से अंधकार मिट जाता। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कह देते, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु
उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो भी 5 विकारों में मुख्य बीज हैं। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ स्वयं पैदा होते। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती, तब ही विकारों का बीज समाप्त होता। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल में मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट चुकी है। कहाँ वो सतयुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी और पवित्र रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन करते हैं। एक दो को ऐसे ही सिखाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई भी नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो। अगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई भी निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को समाप्त करना होगा, तभी विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।